नमस्कार दोस्तों। इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर एक सदन के अंदर आरोप लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो सोरोस के साथ मिले हुए हैं, वो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, वो देशद्रोही हैं, एक नंबर के ट्रेटर हैं भारत के। यानी देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोलती। सदन के बाहर जाकर डॉक्टर संबित पात्रा उन्हें एक नंबर का देशद्रोही बताते हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए, एक व्यक्ति जो इस देश का पिछले 25 साल से सांसद है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता है। आप नेता छोड़िए, उस पार्टी का वो मालिक है, लेकिन उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इन शब्दों के मायने क्या हैं। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या इन चीज़ों के कोई मायने हैं? बहुत बड़े मायने हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे अडानी के ऊपर जानबूझकर आरोप लगा लगा कर अडानी और भारत के ऊपर जाते हुए ग्राफ को नीचा करने की कोशिश हो रही है। अडानी जो इस देश के उद्योगपति हैं, हालांकि उनकी औकात इस देश के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है कि जिससे जो है पूरे देश को वो खरीद लें, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि पूरे देश को खरीद रहा है अडानी। खैर, अडानी तो पूरे देश को क्या खरीदेगा, लेकिन अडानी की उपलब्धियां क्या हैं उनको छुपाने और उनको नीचा लाने की कोशिश हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। इस देश की सदन के अंदर आज तक किसी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतने बड़े आरोप नहीं लगाए गए हैं। आप नेता प्रतिपक्ष छोड़िए, किसी आम सांसद के ऊपर भी इतनी बड़ी बातें नहीं बोली गई हैं, खास तौर पर सत्ता पक्ष के द्वारा, कि वो धोखेबाज है, कि सबसे बड़ा ट्रेटर है, यानी वो देशद्रोही है और सबूतों के साथ इसे पेश किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर सदन के अंदर कभी भी कोई भी झूठी बात अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ जो है मोशन ऑफ प्रिविलेज लाने का अधिकार होता है। लेकिन प्रिविलेज मोशन तो बड़ी दूर की बात है, राहुल गांधी ढंग से विरोध भी नहीं कर रहे, वो गुस्से में भी नहीं बोल रहे। बड़े ही फीके हुए मुंह से उन्होंने कल ये कह दिया कि मेरे खिलाफ जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए गए हैं संसद के अंदर उन्हें अबॉलिश कर दिया जाए, यानी उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। सिर्फ ये बोला उन्होंने। उनके ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब उसका नहीं दिया कि मेरे संबंध सरोस यानी उस धोखेबाज के साथ हैं या नहीं है, और मुझे देशद्रोही क्यों बोला गया इसके बारे में वो एक भी सवाल नहीं उठा पाए। आखिर दिक्कत क्या है? संसद के अंदर तो आप बोल नहीं पाए, चलिए ठीक है। आप मोशन ऑफ प्रिविलेज मोशन आप नहीं लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। यानी आपने ये साफ कर दिया कि जो भी हुआ, जो भी बातें बोली गई वो बिल्कुल सही हैं। खैर, संसद के अंदर की बात खत्म हो गई। जब संसद के बाहर आपके ऊपर रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ताधारी दल है, वो आपके ऊपर रोज डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहा है, और वो भी कैसे कैसे सबूतों के साथ, कि ये एक देशद्रोही है, ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। जो छोटे छोटे मामलों में कोर्ट चले जाते हैं, वो अब कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर दिक्कत क्या है? आपके पास दो बड़े अधिकार हैं। संसद के अंदर प्रिविलेज मोशन लाने का अधिकार आपके पास है, और साथ ही साथ आपके पास संसद के बाहर अगर कोई बोली गई बात जो झूठी है उसके खिलाफ आपके पास कोर्ट में जाने का रास्ता है। लेकिन अब दोनों रास्तों में से एक भी रास्ता नहीं चुन रहे। यानी आप एक तरीके से ये साफ कर रहे हैं कि जो बोला जा रहा है वो सही है। और इस चीज़ से आप समझिए कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी का नेता अगर डेरोगेटरी रिमार्क्स पे कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है कि उसे देशद्रोही क्यों बोला जा रहा है, तो आप इसके मायने समझिए हम कितने बड़े गड्ढे में हैं। हम ऐसे व्यक्ति को आगे लेके चल रहे थे कि जो व्यक्ति हमारे देश को बर्बाद कर रहा था, क्योंकि उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया है कि जो बोला जा रहा है वही सही है। अगर वो स्वीकार कर चुके हैं तो अब सीना चीर कर तो ये कहेंगे नहीं कि मैं ही देशद्रोही हूँ। शब्दों का आकलन है और शब्दों की एक शब्दावली है जिसे समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है सरकार ने अब ये ठान लिया है
कि ऐसे लोगों को अब एक्सपोज किया जाएगा, इन्हें बार बार माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर देश विरोधी ताकतें देश के अंदर पनप रही हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करने की आवश्यकता है। और सरकार जिस तरीके से मुहिम छेड़ रही है, मुझे लगता है उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये सब चीज़ें एकदम नहीं होती, वक्त लगता है। बिना वक्त के ये चीज़ें करने का मतलब है कि आप अभी राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से इन चीज़ों को लाइटली और बड़े ही आनन फानन में करने की कोशिश करेगी। बड़े ही आराम से और बड़े ही तरीके से, कानूनबद्ध तरीके से इन चीज़ों को करने की कोशिश और मुहिम तेज़ हो रही है। और मुझे लगता है 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे राष्ट्रपति पद की अमेरिका में, उसके बाद इसकी मुहिम तेज़ हो सकती है। क्योंकि आखिरकार पैसे का जो सोर्स है वो तो अमेरिका ही है। अमेरिका के अंदर बैठा हुआ डीप स्टेट जो दूसरे देशों को कभी स्थिर नहीं होने देता, बर्बाद कर देता है। चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, लेबनान से लेके यमन से लेके सब जगह तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार वो डीप स्टेट बांग्लादेश के अंदर अभी अभी बर्बादी कर चुका है। पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, और इसके साथ साथ टारगेट भारत को भी किया जा रहा था। तरह तरह के किसान आंदोलन खड़े किए गए, पहलवानों के आंदोलन खड़े किए गए, जवानों के आंदोलन खड़े किए गए, न जिनका कोई सिर था न पैर था। लेकिन अडानी के ऊपर बार बार हमला क्यों? अडानी जो इस देश के उद्योगपति हैं, लेकिन वो इतने बड़े उद्योगपति भी नहीं है कि भारत को खरीद सकें। जिनके ऊपर ये आरोप लगा लगाकर कि भारत को खरीद रहा है, भारत की सरकार भारत की ज़मीनें उसे बेच रही है, उद्योग उसे बेच रही है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, अडानी जो एनर्जी है, अडानी के जो दूसरे उद्योग हैं, वो उद्योग इस वक्त आसमान की ऊंचाइयों पर हैं। और दिक्कत इसी वजह से है। मैं आपको बताऊं, अडानी का जो सोलर एनर्जी का जो उद्योग है, वो इस वक्त कैपेसिटी रखता है 6 गीगावाट से भी ज़्यादा बिजली बनाने की, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2014 तक भारत केवल 2 गीगावाट बिजली सोलर एनर्जी से बनाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एनर्जी पहुंच गई है 6 गीगावाट तक, केवल अडानी के मामले में। आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि टोटल कितना राइज किया गया होगा। तो भारत को नीचे लाने की जानबूझकर कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में लगभग 1/3 बिजली सप्लाई करने का काम है अडानी का। इतना ज़्यादा धैर्य और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे जो उद्योगपति हैं वो अपने अंदर रखते हैं कि वो इस लेवल तक खुद को पहुंचा पाए हैं। इस लेवल से डर लग रहा है। अडानी के बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अडानी जो हैं वो हथियार बनाते हैं, हथियारों के साथ साथ एमुनिशन बनाने का काम भी चल रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों की सप्लाई भारत की सेना के पास भी पहुंच रही है। वो ड्रोन्स बना रहे हैं, और इसी चीज़ की जो तकलीफ़ है वो हो रही है देश विरोधी ताकतों को। अडानी के ऊपर हमला कोई यूं ही नहीं हो रहा, ये भी उसी अमेरिकन डीप स्टेट का एक एजेंडा है जिसे पूरा करने के लिए भारत के अंदर लोगों को लगाया जाता है, और उन लोगों में से एक हिस्सा बन जाते हैं राहुल गांधी। लेकिन विपक्ष की जैसी ताकतों ने, आपने देखा कि विपक्ष के इंडी गठबंधन के जितने साथी हैं वो धीरे धीरे राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं। कोई राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार नहीं है। वो इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व देखना है। उन्हें अडानी अडानी करके मुद्दों से भटकने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। वो जानते हैं अडानी इस देश की जनता का मुद्दा नहीं है। अडानी एक उद्योगपति हैं जैसे दूसरे उद्योगपति हैं। अंबानी उद्योगपति हैं, अंबानी के साथ बिरला उद्योगपति हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं। वो अपना काम करते हैं, उनका अपनी जगह पे काम है। लेकिन जो चेंजेस ये लोग ला रहे हैं, उस चेंजेस को रोकने का एक मुहिम जो है वो डीप स्टेट द्वारा यहाँ भारत में बैठे भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर करने की कोशिश हो रही है। और उसके ऊपर जो हमला हो रहा है, जिस चीज़ से ये सब के सब लोग छटपटा रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी को जब बोला जा रहा है कि वो एक धोखेबाज, वो एक देशद्रोही है, तो प्रिविलेज मोशन लाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति या फिर आप कह सकते हैं राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ जो है अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है।
उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी उन्हें हटाने की बात, कहां का ईंट कहां का रोड़ा और किस तरफ बढ़ रहा है। आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, उनका जवाब देने के बजाय, सरकार को घेरने के बजाय आप सभापति को हटाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ध्यान भटकाने की कोशिश ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।